अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम डाटा ट्रांसमिशन मोड एंड फॉर्म ऑफ डाटा ट्रांसमिशन को डिस्कस करेंगे। डाटा ट्रांसमिशन मोड, द वे इन विच डाटा इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड डाटा ट्रांसमिशन मोड। वो वे जिसमें हम डाटा को ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं, ट्रांसमिट कर रहे होते हैं एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे, तो उसको हम कहते हैं ट्रांसमिशन मोड। देयर आर 3 टाइप ऑफ ट्रांसमिशन मोड्स। 3 टाइप्स के ट्रांसमिशन मोड हैं। फर्स्ट वन इज सिंप्लेक्स मोड, सेकंड वन इज हाफ डुप्लेक्स एंड थर्ड वन इज फुल डुप्लेक्स मोड। सिंप्लेक्स मोड, इन सिंप्लेक्स मोड डाटा कैन बी फ्लो ओनली इन वन डायरेक्शन। जो डाटा होता है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा होता है या फ्लो कर रहा होता है। इट कैन नॉट बी मूव इन बोथ डायरेक्शन, बोथ डायरेक्शन में मूव नहीं हो सकता डाटा। इट ऑपरेट इन अ मैनर सिमिलर टू वन वे स्ट्रीट। द डायरेक्शन ऑफ फ्लो नेवर चेंजेस, जो डायरेक्शन होता है फ्लो का वो चेंज नहीं होता। A device with simplex mode can either send or receive data। अब जो डिवाइस होती है सिंप्लेक्स मोड में, या तो वो डाटा को सेंड कर सकती है या तो वो रिसीव कर सकती है, लेकिन दोनों काम एट अ टाइम नहीं हो सकते। इट कैन नॉट परफॉर्म द बोथ एक्शन एट अ टाइम। दोनों एक्शन एक ही वक्त में परफॉर्म नहीं हो सकते। इसकी एग्जांपल क्या होगी? एन एग्जांपल इज आर ट्रेडिशनल टेलीविजन ब्रॉडकास्ट। ट्रेडिशनल टेलीविजन की जो ब्रॉडकास्ट होती है वो बेसिकली एग्जांपल है सिंप्लेक्स मोड की। द सिग्नल इज सेंड फ्रॉम द ट्रांसमीटर टू टीवी एंटीना। सिग्नल जो होते हैं वो सेंड होते हैं ट्रांसमीटर से टीवी एंटीना की तरफ। देयर इज नो रिटर्न सिग्नल, और रिटर्न सिग्नल उसमें मौजूद नहीं होता। सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास 2 डिवाइसेस हैं, डिवाइस ए एंड डिवाइस बी। डिवाइस ए डाटा सेंड करना चाह रही है बी को, तो डिवाइस ए जो है वो डाटा सेंड करेगी डिवाइस बी को। अब डिवाइस बी उसी टाइम पे डाटा को सेंड नहीं कर सकती एट अ टाइम। या तो डिवाइस डाटा को सेंड कर सकती है या रिसीव कर सकती है, लेकिन दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते। नेक्स्ट वन इज हाफ डुप्लेक्स मोड। इन हाफ डुप्लेक्स मोड डाटा कैन फ्लो इन बोथ डायरेक्शन बट नॉट एट द सेम टाइम। डाटा जो होता है वो बोथ डायरेक्शन के अंदर फ्लो तो कर रहा होता है, लेकिन टाइम पे नहीं हो सकता ये काम। इट इज ट्रांसमिटेड वन वे एट अ टाइम। अ डिवाइस विद हाफ डुप्लेक्स मोड कैन बी सेंड और रिसीव डाटा। अब जो डिवाइस होती है ना हाफ डुप्लेक्स के अंदर, वो डाटा को सेंड और रिसीव कर सकती है, लेकिन एक ही टाइम पे नहीं। दैट इज वाई द स्पीड ऑफ हाफ डुप्लेक्स मोड इज स्लो। इसीलिए हम कहते हैं कि जो हाफ डुप्लेक्स होते हैं उसकी स्पीड जो है वो स्लो होती है। फॉर एग्जाम्पल, इंटरनेट सर्फिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन। इंटरनेट पे जब हम कुछ सर्च कर रहे होते हैं तो उसको हम, या इंटरनेट को यूज़ कर रहे होते हैं, तो वो एग्जाम्पल है बेसिकली किसकी? हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन की। द यूज़र इशू आ रिक्वेस्ट फॉर अ वेब पेज। यूज़र क्या करता है? रिक्वेस्ट इशू करता है किसी भी वेब पेज की। जो भी हमें वेब पेज चाहिए होता है उसकी रिक्वेस्ट यूज़र भेजता है। द वेब पेज इज़ डाउनलोडेड। वेब पेज डाउनलोड होता है एंड डिस्प्ले बिफोर द यूज़र इशू अनदर रिक्वेस्ट, और फिर वो यूज़र को शो हो जाता है किसी और रिक्वेस्ट के परफॉर्म होने से पहले या इशू होने से पहले। अब इसकी डायग्राम देख लेते हैं। हमारे पास 2 डिवाइसेस हैं, डिवाइस ए और बी। डिवाइस ए डाटा सेंड करना चाह रही है बी, और बी जो है वो डाटा सेंड करना चाह रही है ए। अब डाटा इसमें सेंड और रिसीव होगा, लेकिन एट अ टाइम नहीं हो सकता। पहले डिवाइस ए सेंड करेगी डाटा जो है वो बी को। जब बी को डाटा रिसीव होगा उसके बाद जो है वो बी डाटा को सेंड या रिसीव कर सकती है, लेकिन ये काम एट अ टाइम नहीं हो सकता। फुल डुप्लेक्स मोड। फुल डुप्लेक्स मोड के अंदर क्या होता है? इन फुल डुप्लेक्स मोड डाटा कैन ट्रैवल इन बोथ डायरेक्शन साइमल्टेनियसली। डाटा जो होता है वो दोनों डायरेक्शन में एट द सेम टाइम ट्रैवल कर रहा होता है। किसी दूसरी डिवाइसेस को, जो डिवाइस होती है उसको वेट नहीं करना पड़ता कि फर्स्ट डिवाइस पहले डाटा सेंड करे और सेकंड जो है वो वेट करे कि फर्स्ट डिवाइस पूरा डाटा को कंप्लीट करे, फिर सेकंड जो है वो डाटा को ट्रांसमिट करे। Full duplex mode is a faster way of data transmission as compared to half duplex.
और फुल डुप्लेक्स जो होता है ये फास्टर वे होता है डाटा को ट्रांसमिट करने का। प्रीवियस पढ़ा है कि जो हाफ डुप्लेक्स होता है वो स्लो होता है। वो इसलिए स्लो होता है कि जो डाटा है वो एट ए टाइम सेंड और रिसीव नहीं हो सकता। टाइम इज नॉट वेस्टेड इन चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ डाटा फ्लो। डाटा टाइम वेस्ट नहीं होता, डाटा की फ्लो की डायरेक्शन चेंज होती है। फॉर एग्जाम्पल अ टेलीफोन इज़ अ फुल डुप्लेक्स डिवाइस। टेलीफोन जो है वो एग्जाम्पल है फुल डुप्लेक्स की। Both person can talk at the same time. Another example of full duplex communication is automobile traffic on a two-lane road. The traffic can move in both direction at a same time. हमारे पास ये दो डिवाइसेस हैं, डिवाइस ए, डिवाइस बी। अब डिवाइस ए जो है वो डाटा सेंड कर रही है डिवाइस बी को, और उसी टाइम पे डिवाइस बी भी डाटा सेंड कर रही है डिवाइस ए को। तो इसीलिए ये जो ट्रांसमिशन है फुल डुप्लेक्स ये फास्टर होती है हाफ डुप्लेक्स से। नेक्स्ट वन इज फॉर्म ऑफ डाटा ट्रांसमिशन। डाटा ट्रांसमिशन की फॉर्म्स कौन कौन सी हैं? डिजिटल डाटा ट्रांसमिशन एंड एनालॉग डाटा ट्रांसमिशन। डिजिटल डाटा ट्रांसमिशन, डिजिटल सिग्नल इज अ सीक्वेंस ऑफ वोल्टेज रिप्रेजेंटेड इन अ बाइनरी फॉर्म। बाइनरी मीन 0 एंड 1 की फॉर्म में। डिजिटल सिग्नल ये बेसिकली सीक्वेंस ऑफ वोल्टेज होते हैं जिनको हम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं बाइनरी फॉर्म के अंदर। ये मीन 0 और 1 की फॉर्म में। द डिजिटल सिग्नल आर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पल्सेस। डिजिटल सिग्नल जो होते हैं वो इलेक्ट्रिक पल्सेस की फॉर्म में भी होते हैं, ऑफ ऑन या ऑफ। ऑफ मीन 0 एंड ऑन मीन 1। These signal are in discrete form. Discrete mean in a discrete का मतलब होता है जिसमें कोई भी पॉइंट वाली वैल्यू नहीं आती, कोई डेसिमल पॉइंट नहीं इन्वॉल्व होता। डिजिटल सिग्नल आर फास्टर एंड एफिशिएंट। डिजिटल सिग्नल जो होते हैं ये फास्टर और एफिशिएंट होते हैं। दे प्रोवाइड लो एरर रेट। इनमें जो एरर रेट होता है वो बहुत लो होता है। दे आल्सो प्रोवाइड हाई ट्रांसमिशन स्पीड एंड हाई क्वालिटी वॉइस ट्रांसमिशन। एक तो ये हाई क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं और हाई ट्रांसमिशन स्पीड होती है डिजिटल डाटा ट्रांसमिशन के अंदर। ऑल डाटा कम्युनिकेशन बिटवीन द कंप्यूटर इज इन डिजिटल फॉर्म। कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जितनी भी ट्रांसमिशन हो रही होती है वो डिजिटल फॉर्म में हो रही होती है, मीन 0 और 1 की फॉर्म में हो रही होती है। कंप्यूटर अंडरस्टैंड एंड वर्क ओनली इन डिजिटल फॉर्म। कंप्यूटर जो है वो अंडरस्टैंड करता है सिर्फ डिजिटल फॉर्म को और डिजिटल फॉर्म पे ही वर्क करता है। नेक्स्ट वन इज एनालॉग डाटा ट्रांसमिशन। एनालॉग सिग्नल इज अ कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिकल सिग्नल इन द फॉर्म ऑफ वेव। एनालॉग सिग्नल जो होते हैं ये बेसिकली वेव की फॉर्म में होते हैं। द वेव इज नोन एज कैरियर वेव। The telephone line is most commonly used media for the analog transmission of data. Telephone line जो है ये commonly used media है analog transmission का। Light, sound, radio and microwave are the example of analog signals. Characteristics क्या क्या होंगे analog signal के? The two characteristics of analog wave are as follows. दो characteristics हैं। फर्स्ट वन इज फ्रीक्वेंसी, सेकेंड वन इज एम्पलीट्यूड। अब हम देख लेते हैं कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है। द नंबर ऑफ टाइम अ वेव रिपीट ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम इंटरवल इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। एक वेव जो है वो कितने टाइम खुद को रिपीट करती है स्पेसिफिक टाइम, उसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। एम्पलीट्यूड, द हाइट ऑफ अ वेव विद इन अ गिवन पीरियड ऑफ अ टाइम इज नोन एज एम्पलीट्यूड। जो वेव की हाइट होती है उसको हम क्या कहते हैं? एम्पलीट्यूड। अब हम डायग्राम में देख लेते हैं। ये जो हमारे पास वेव है ये जो रिपीट हो रही है बार बार ये बेसिकली फ्रीक्वेंसी है। नंबर ऑफ टाइम अ वेव रिपीट ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम इंटरवल, तो इसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और ये जो आपको हाइट नज़र आ रही है ये बेसिकली एम्पलीट्यूड है। ये हमारे पास एम्पलीट्यूड है, ये एनालॉग ट्रांसमिशन होती है। आई होप आपको डाटा ट्रांसमिशन की फॉर्म्स और मोड की समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई भी इशू हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।
मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरे आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अल्लाह हाफिज़।